अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमिकल अज़ीमति व अलाइकल जसीमा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल महबूबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माइय फिल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है प्यारे नबी, हक़ ने अता की सरवरी। मेराज से दी बरतरी बलगल उला बिकमालिही। तकलीफ भी उसने सही, तकलीफ भी उसने सही, जिसने दुआ दुश्मन को दी। हसन जमीउ खिसालिही। एक धूम सी दुनिया में मची, आवाज़ें आने लगी, पढ़ लो दरूद उम्मती सल्लु अलैहि व आलिही। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के काबिल मेरे दीनी इस्लामी भाइयों और अपने घरों में बैठकर सुनने वाली अज़ीज़ माएँ और बहनें, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन और आज का महीना खाली हमारे लिए नहीं, खाली इंसानों के लिए नहीं, खाली जानवरों के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर मखलूक के लिए, हर कीड़े मकोड़े, तमाम किस्म की मखलूक़ात के लिए, जिस शख्स को, जिस इंसान को, जिस नबी को रहमत हिदायत बनाकर भेजा गया, सारी दुनिया में आज का दिन और आज का महीना याद किया जाता है। मैं आज सोच रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर मैं क्या मेरे नबी की सीरत को, क्या मेरे नबी की ज़िंदगी को, क्या उनकी बचपन, क्या उनके अखलाक, क्या वो घर में किस तरह रहे। 1400 साल से हज़ारों किताबें लिखी गई,
आज लिखी जा रही है और अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत तक मेरे सरकार की ज़िंदगी के बारे में लिखा जाएगा, लेकिन मेरे नबी की ज़िंदगी का हक़ कोई अदा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। मैं आपको बताऊं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जरा कभी हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मालूम, नमाज में सुबह शाम, जिसको हम लोग नमाज में पढ़ते हैं उसको दुरूद इब्राहिम कहते हैं। और अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ना कि मेरे नबी पर दुरूद पढ़ो, कि नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, ज़िक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े शौक़ के साथ पढ़ते थे, मोहब्बत की बात है, कि नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, ज़िक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, और सारी महफिल में जलवे टपक जाएंगे। एक सुबह सुबह में मुझे आज याद आया कि मैं एक ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हुजूर की पूरी ज़िंदगी आ जाए। किसी ने क्या अच्छा लिखा है कि इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्क़ मुस्तफ़ा, ध्यान से सुनना, आपका रुआं रुआं मचल जाएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो जहां भी है मदीने में है। इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, वो बंगाल में हो कि बिहार में हो, सूरत में हो कि मोटा वराछा के अंदर हो, जहां भी है मदीने में है। मेरे अजीज भाइयों, मेरी जिंदगी के 40 साल पूरे हो गए, 40 मरतबा ये महीना आया। सच्ची बात बताओ, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मेरे और आपके आका ताजदार मोहम्मद सरकार दो जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी ज़िंदगी, आपका रहना, आपके कपड़े, आपकी बातचीत, आपका नमाज, आपका बिजनेस, आप दोस्त के साथ कैसे थे, आप दुश्मन के साथ कैसे थे, खाली बोल देने से कि मैं मेरे अंदर बहुत बार रबीउल अव्वल है तो मुझे बहुत मोहब्बत है, हम सरकार वाले हैं। मोहब्बत हर एक को होनी, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जरा दिल से सोचना, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक छोटा बेटा है, एक बड़ा बेटा है। दोनों कहते हैं कि मुझे बाप से बड़ी मोहब्बत है, बराबर। रात के सन्नाटे में बाप अंधा हो गया है, सफेद बाल हो चुके हैं, खड़ा नहीं हो सकता। उसको रात के सन्नाटे में उस बाप को पानी की जरूरत पड़ी। बड़ा बेटा बहुत दावा करता था कि मुझे बाप से बड़ी मोहब्बत है। उसने कहा कि बेटा पानी, तो उस बेटे ने, बड़े बेटे ने कहा कि सो जा, रात का वक्त है।
एक 8-10 साल के छोटे भाई के कान में आवाज आई कि मेरे बाप को पानी की जरूरत है। बड़े भाई उठ नहीं पाए, नींद में थे, जवाब दे दिया। लेकिन छोटा भाई अपने बिस्तर से उठता है, पानी लेकर आता है, देखता है कि इतनी देर में बाप की आंख लग जाती है। तो उसको लगता है कि अगर मैं बाप को उठाऊंगा तो उनकी नींद में इंटरफियर होगा। वो खड़ा रहता है। 2-3 घंटे के बाद बाप की फिर आंख खुलती है। फिर वो आवाज लगाता है, बेटा बेटा पानी। तो बड़ा बेटा कहता है सो जा। बाप की नजर छोटे बच्चे पर पड़ती है कि वो कटोरा लेकर खड़ा है। तो बाप की आंखों में आंसू आ गए और बेटा कहा कि तू कब से खड़ा है? कहा कि अब्बा 2-3 घंटे हो गए। कहा कि तूने मुझे उठाया नहीं। फरमाया अब्बा जान, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको डिस्टर्ब करता तो आपकी नींद खराब हो जाती और मुझे सोने के लिए इसलिए दिल नहीं किया कि आपको पानी की जरूरत थी। मेरे भाइयों बताओ बताओ, दोनों भाई हैं, दोनों बाप के बेटे हैं, दोनों मोहब्बत का दावा करते हैं, असल वफादार कौन हुआ? बस समझिए, आपको मेरी बात समझिए, पूरी सीरत आ गई। मैं भी दावा कर रहा हूं, आप भी दावा कर रहे हैं। मेरा खाना, मेरी शादी, मेरी मौत मैयत, मेरा कपड़ा कि 12 रबीउल अव्वल है तो याद कर लेंगे एक दिन। क्या क्या जिस नबी का एक बाल जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है, जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है, क्या वो नबी इस काबिल है कि खाली साल में एक दिन याद करके फिर हम ऐसे ही जिंदगी गुजारें जिस तरह हम गुजारते हैं? सच्ची बात बताओ। अरे भाई, स्कूलों में छुट्टी होती है, गांधी जयंती, सरदार जयंती नहीं होती है? एक दिन उनके नाम के कसीदे पढ़े जाते हैं, लोग प्रवचन देते हैं कि इनका ये एहसान है मुल्क के लिए, और कोई मना भी नहीं है, एक दिन याद किया जाता है। तो क्या आज ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है, एक दिन याद करेंगे? मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, उमर तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत यानी नबी की मोहब्बत, उसके खानदान, उसके बीवी बच्चे, उसकी आल औलाद, यहां तक कि उसकी जात से भी ज्यादा हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, सच्ची बात बताओ, जब धंधे का मसला आता है, जब गुस्सा आता है, जब कमाने की बात आती है, जब हक देने की बात आती है, जब गुस्सा आता है, जब हसद होता है, तब कभी हमने अपने जज्बात को, अपने गुस्से को इसलिए कंट्रोल किया कि मेरा नबी ऐसा नहीं, इस्लाम ऐसा नहीं कहता, मुझे माफ करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आते थे तो रास्ते में यहूदियों का एक मदरास था, वो उनके मदरसे को मदरास कहते हैं। तो यह हज़रत उमर वहाँ बैठ गए तो उनको तौरात की एक बात उनको बड़ी अच्छी लगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहने लगे कि हुजूर, तौरात के अंदर मुझे एक बात बहुत पसंद आई। तो आप इतने गुस्से हो गए, आपका बदन लाल हो गया और फरमाया, उमर मेरी मौजूदगी में, कुरान की मौजूदगी में तो दूसरी किताब की बात करता है, तू मूसा की बात करता है। याद रख ए उमर, लौकान मूसा हय्यन, अगर आज मूसा जिंदा होते तो उसे भी मेरी सुन्नत पर चलना होता। आज के बाद किसी और का तरीका इस धरती पर मोहम्मद के अलावा चल नहीं सकता। मोहम्मद की इताअत, मोहम्मद की इताअत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे आज के अर्ज करने का मंशा ये, दावा सब करते हैं। आज जुमा का दिन है ना, जुमा का दिन है ना, 12 रबीउल अव्वल है ना, छुट्टी का दिन है ना,
बताओ, आज मैंने गुस्ल किया, सुबह में नाश्ता किया, मेरी माँ से मिला, मेरे बच्चों से मिला, आज 5 घंटे के अंदर मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक क्या मैंने गुस्ल किया? क्या मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कपड़ा पहना? अरे मेरी बात नहीं समझ रहे आप। दावा तो बड़ा बेटा भी कर रहा था। जब बाप को तकलीफ में पानी की जरूरत आई तो कौन दौड़ा? आज जब हमने कपड़ा पहना तो राइट हैंड में पहले हाथ डाला। चप्पल पहनने की क्या सुन्नत है? इस्तिंजा खाने की क्या सुन्नत है? हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ने लिखा कि हमारे मदरसे का एक स्टूडेंट, एक बच्चा टॉयलेट में मर गया 15 साल की उम्र में। माँ बहुत रो रही और सब उसको गालियां देती कि तेरा बच्चा टॉयलेट में मर गया। नहुसत है। माँ रोया करती थी। 2 साल के बाद बच्चा ख्वाब में आया, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, और कहा कि बेटा, लोग मुझे ताना देते हैं, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि टॉयलेट में तू मर गया? तो कहा कि माँ जरा भी शर्मिंदा मत करो, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं टॉयलेट में गया और टॉयलेट में मेरी रूह कब्ज हुई, उसी पर अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। बोले कैसे? कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों से पूछा कि ये जिस वक्त उसकी रूह कब्ज हुई, आखिरी काम उसने क्या किया? फरमाया पेशाब कर रहा था। तो आखिरी काम उसने मेरे नबी के तरीके के मुताबिक किया था। फरमाया हाँ, ये बाएं पैर से अंदर दाखिल हुआ, दुआ पढ़ के अंदर दाखिल हुआ, जितनी सुन्नतें हैं। फरमाया भले ये टॉयलेट में पेशाब करते करते नापाकी की हालत में मरा, लेकिन मेरे नबी के तरीके के मुताबिक मौत हुई है, उसी पर अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। आप कुछ बात समझ रहे हैं? दीन का काम कर रहे हैं, मस्जिद मदरसे दीन और कोई बहुत सारा काम, लेकिन नबी के तरीके के खिलाफ है। किसके तरीके के खिलाफ है? शरीयत के खिलाफ है, तो ये मुंह पर मार दिया जाएगा। एक भाई ने कहा कि कारी साहब, मगरिब में 2 रकात, जोहर में 4, ईशा में 4, असर में 4, मगरिब में 3 क्यों? मैंने कहा कि मगरिब में 3 इसलिए कि ये मेरे खुदा का हुक्म है। समझो इस्लाम को। इस्लाम वो नहीं है जो हमारे दिमाग में आवे। इस्लाम वो है जो अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से हमें बताया। बहुत सारी धंधे की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हलाल क्या है, हराम, ये जायज़ क्यों और ये नाजायज़ क्यों। हमने तो ईमान लिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जहां हमारी अकल ख़त्म होती है वहां उनकी शुरू होती है। मेरे अजीज़ भाइयों, आज का दिन बड़ा ही कीमती है। 10 मिनट बाकी रह गई है। आओ, तकरीबन भारत के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, बराबर। उन 20 करोड़ मुसलमानों में से इतने 1000 साल हो गए, क्या हमने अपने नबी की पूरी ज़िंदगी के बारे में कभी हमने उनको बताया? कभी हमने उनको पढ़ने का कोई किताब, कोई ऐसा फंक्शन? कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन है? एक वाक़या आज आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के मौके से वापस आ गए मक्का वालों ने बहुत मारा था आपको, तो आप थोड़े नाउम्मीद होकर कहाँ चले गए? ताइफ। और ताइफ का वाक़या मशहूर है ना, जब वहाँ से भी थोड़ी नाउम्मीद हुई और आप ज़ख़म से चकनाचूर और आपकी जूतियाँ मुबारक खून से भरी हुई थी, और इसी तकलीफ़ के आलम में आप वापस हरम शरीफ मक्का आ गए। तो जो लोग मक्का और मदीना गए हैं, आप लोगों ने वहाँ एक मस्जिद देखी है जिसका नाम है मस्जिद जिन। मस्जिद जिन नाम की छोटी सी मस्जिद है, आज भी वहाँ नमाज होती है। बिल्कुल जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान है उसके सामने है मस्जिद जिन, उसका नाम ही मस्जिद जिन है। ये इसलिए उसका नाम मस्जिद जिन पड़ा कि जिन्नातों को पता चला था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, एक दिन इस मस्जिद में आकर ठहरेंगे।
सुनना ध्यान से आप। तो जिन्नातों की एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सालहा साल से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात उनको पता नहीं था कि हम कहाँ मिले। लेकिन उनके बड़े लोगों ने उनको बताया था कि अगर आपको मिलना है तो आप रोज़ाना ये मस्जिद के पास आ जाएं, एक न एक दिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आए तो आप उस मस्जिद में गए, आपने नमाज पढ़ी, रात का वक्त था, और नमाज पढ़ के आपने जब सलाम फेरी तो जिन्नातों की एक बहुत बड़ी जमात आपका इंतज़ार कर रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे देखा, चूंकि आपके कपड़ों में खून वगैरह लगा हुआ था और आप बड़े गमज़दा थे, पत्थर खाए हुए थे। यूं लिखा है कि आसमान के फरिश्ते 2 मरतबा रोए। एक उस वक्त जब हजरत इस्माइल के गले पर छुरी चलाई जा रही थी, और एक उस वक्त जब ताइफ के मैदान में मोहम्मद के सरों पर पत्थर मारे जा रहे थे। और ये फरिश्ते अल्लाह से कह रहे थे, अल्लाह आपके महबूब के साथ क्या हो रहा है, इसकी कौम उनके साथ क्या कर रही है। फरमाया मेरा नबी दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, मुझे नहीं जानती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए जिन्नातों की जमात तसल्ली देने के लिए मस्जिद जिन में आई थी, और आपको कहा कि हुजूर आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप हक बात लेकर आए हैं, आप सच्ची बात लेकर आए हैं, आपका दीन अल्लाह दुनिया में फैला कर रहेगा, और जो भी आपकी बात मानेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। उसी पर हुजूर ने फरमाया कि 2 जगह ऐसी है जहां जिन्नात इंसानों से आगे बढ़ गए। एक ये मौका है, सुनना ध्यान से। उसमें से एक जिन ने ये कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कई सालों से आपके ज़ियारत की, आपको देखने की दिल में तमन्ना थी, लेकिन मेरी तमन्ना आज पूरी हुई है। और उस जिन ने यूँ कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूँ, लेकिन मैं एक अमानत मैं आज आपको देना चाहता हूँ। वो मेरी अमानत ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, सुनना ध्यान से, किसने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नबी जो है हज़रत ईसा है, तकरीबन 600 साल का डिस्टेंस है। कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और मेरी मुलाकात इसी मस्जिद के पास हुई है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा था कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तेरी यहीं होगी। और हज़रत ईसा ने कहा था कि अगर तेरी मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। किसने कहा था? हज़रत ईसा ने उस जिन को। तो कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी अमानत थी, मैं आज आपकी मुलाकात हुई है, हज़रत ईसा ने आपको सलाम कहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको सुना तो आपने उस जिन से कहा, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा है? तो कहा कि अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुझे एक और चीज़ देता हूँ कि मेरा भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम कह देना। कुछ बात समझ पड़ी आपको? कुछ बात समझ में आई? यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जिन को ये कह रहे थे, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने तुझे लंबी जिंदगी की दुआ दी, तो मैं नबी होकर दुआ देता हूं कि अल्लाह तुझे वापस इतनी लंबी जिंदगी अता करे कि जब एक ज़माने के बाद हज़रत ईसा मेरा उम्मती बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वापस इसी मस्जिद में तेरी मुलाकात होगी, तो तू जो है मेरी तरफ से उनको सलाम कह देना। ये हुजूर की बरकत से उस जिन को वो दुआ नसीब हुई है। मेरे भाइयों, ये वाक़या जब मैंने किताबों में पढ़ा, आप अंदाज़ा लगाइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिन्नात हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने, मेरे भाइयों, दावे बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें। और एक कीमती बात यह है कि आज 12 रबीउल मोटा वराछा में आज सीरत की बात आप मुझे सुन रहे हैं। खाली इस मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने से पहले अगर सच्ची मोहब्बत है तो एक चीज़ की नीयत कर लें कि आज तक मेरी ज़िंदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर मेरा अमल नहीं था,
आज से मैं इस सुन्नत पर अमल करना शुरू करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, अभी तू नियत कर, अल्लाह ईमान पर मौत नसीब करेगा। मुझे बराबर याद है, मुझे बिल्कुल याद है, बुखारी शरीफ के सबक में मेरे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए, हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फरमाया था कि दुनिया में बहुत सारे लोग नेक काम करते हैं, कोई नमाज, कोई क्या, लेकिन किसी नेक अमल के बारे में, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती बात है, किसी नेक अमल के बारे में गारंटी से ये नहीं कहा जा सकता कि ये अमल कबूल हुआ कि नहीं। बराबर, नमाज, रोज़ा, इबादत कबूल, वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन एक चीज़ इस्लाम ने ऐसी दी है कि कोई आदमी कोई नेक अमल करे तो अल्लाह ने कहा कि ये चीज़ कबूल कर ली गई। फरमाया वो कौन सी है? हज़रत ने सबक में फरमाया था, कोई आदमी कोई भी नेक काम, चाहे वो माँ बाप की खिदमत हो, चाहे वो कोई इबादत हो, और किसी के साथ भला हो, और किसी को माफ़ कर, कोई भी नेक काम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर उसने वो काम कर लिया तो उसको अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि मेरा ये अमल कबूल नहीं हुआ। इसलिए कि जो थर्मोमीटर, जो चेकिंग का मशीन अल्लाह ने अमल की कबूलियत का रखा है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर किया है तो अल्लाह पाक ने उसको कबूल करने का मेरे भाइयों वादा कर लिया है। एक आखिरी बात सुनाना चाहता हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मुसलमान नहीं हुआ था, उनका नाम है हज़रत सुमामा इब्ने असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े मालदार सहाबी हैं और बहुत माल था उनके पास। मक्का के अंदर जितना अनाज आता था, हज़रत सुमामा के मुसलमान नहीं थे ये, तो एक मर्तबा यमामा के ख़ानदान से उनको पकड़ कर ले आए सहाबा और बहुत जुल्म करते थे मुसलमानों पर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्हें मस्जिद के बाहर बांध दो। उन्हें मस्जिद के बाहर बांध दिया गया, 3 दिन बांधे रहे। फिर अल्लाह के रसूल ने उनको छोड़ देने का हुक्म दिया और उस सुमामा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर, अगर आप मुझे कत्ल कर दोगे, अगर आप मुझे मार डालोगे तो मेरी सज़ा बराबर है, इसलिए कि मैं गुनहगार हूँ। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो आपसे बड़ा माफ़ करने वाला कोई नहीं। एक लंबा वो किस्सा है, खुलासा इतना है, अल्लाह के रसूल ने उसको कत्ल नहीं किया, बहुत बड़ा मुजरिम था, आपने उसको माफ़ किया और 3 दिन के बाद कहा कि उसकी रस्सियाँ छोड़ दो और वो मस्जिद के बाहर घूमते रहे। अगर वो भागना चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन हज़रत सुमामा इब्ने असाल के बारे में तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है कि वो दौड़े दौड़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे ईमान में दाखिल कर लीजिए। तो आपने फरमाया, अभी तक तो तुम मेरे से दुश्मनी करते थे। तो सुमामा ने कहा, आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं था मेरे नज़दीक, आज से पहले इस्लाम से कट्टर कोई धर्म मेरे नज़दीक नहीं था, आज से पहले मदीने से ज़्यादा कोई कंट्री मुझे दुश्मन नहीं थी, लेकिन तुम्हारे अखलाक, आप मुझे मारना चाहते तो मार सकते थे, लेकिन आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। इस वाक़े को लिखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में लिखा है, मुसलमानों, अगर तुम सच्चे मोहम्मदी बन जाओगे, अपने कपड़ों से, अपने बातचीत के अंदाज से, अपने चेहरे से, अपनी शादियों से, तो याद रखो अल्लाह ने मोहम्मद के दीन के बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। अगर हम ही ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को सही तौर पर नहीं अपनाया, ये हज़रत सुमामा इब्ने असाल फरमाते हैं, आज छोटी छोटी बात में हम गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी, और दुश्मनों की बात कहाँ, भाई भाई पड़ोसी के साथ। मेरा किसको सीरत सुनाए, हम किसको सीरत सुनाए, किसको सीरत सुनाए है? अल्लाह, एक जगह पर मैं अभी नमाज पढ़ रहा था तो राइट, यानी ये मस्जिद का जो राइट हिस्सा था ना, तो उसमें जगह बहुत सारी थी और ये जगह फुल हो गई थी। तो एक भाई को मैंने ये कहा कि भाई यहाँ खड़े हो जाओ, ये राइट में, तो वो यहाँ खड़े नहीं हुए और वो
पीछे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई सफ़ में जगह खाली है। बाद में मुझे किसी ने बताया कि आखिरी आदमी जो खड़ा था ना, उससे उसकी बातचीत नहीं है, इसलिए वो उसके बाजू में खड़ा नहीं होएगा। अल्लाह, नमाज पढ़ने आ रहे हो, मस्जिद में आ रहे हो, और तुम उस कोने पर और उस सफ में नहीं खड़े रहोगे जहां आप एक मुसलमान खड़ा है, एक ही सफ में खड़े हो गए। इसको सीरत कहते हैं महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। क्या थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी बात सुनाता हूं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। सच्चे मोहम्मदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक काफिला मुसलमान हुआ था और वो बहुत गरीब थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल आपके पास था, बैतुल माल में जमा होता था, आपने उनको दिया। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गरीब मुसलमानों को देने के लिए कुछ था नहीं, देने के लिए कुछ था नहीं। तो आपने ऐलान किया कि भाई जो है यहूदियों के पास कर्ज़ ले लिया जाए। मदीने में यहूदी बहुत मालदार थे, तो आप यहूदी के पास कर्ज़ लेने गए। तो उस यहूदी ने सारा कर्ज़ दे दिया और एग्रीमेंट तय हो गया था कि भाई 6 महीने के बाद, 6.5 महीने के बाद जब माल आएगा तो मुसलमान यहूदियों को माल दे देंगे। और अल्लाह के रसूल का उस पर सिक्का था। अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था। मसला ये बताता है कि अगर आप किसी को कर्ज़ दे रहे हो तो जब तक वक्त ना हो जाए आप डिमांड मत करो और उसको मजबूर न करो कि वो हमेशा शर्मिंदा रहे। वक्त पूरा हो जाने के बाद आप डिमांड कर सकते हो। अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था और वो यहूदी उसी की ताक में लगा हुआ था कि मैं नबी को बदनाम कर दूं, मुसलमानों को बदनाम कर दूं। अल्लाह के रसूल किसी सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कब्रिस्तान जा रहे थे। उसको मौका अच्छा मिला। अल्लाह के रसूल के कंधे पर उस सहाबी का जनाजा था और वो दौड़ता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता हुआ, बुरा भला कहता हुआ आ गया और कहा कि तुम बड़े वादे के कच्चे हो और तुम इस्लाम का दावा करते हो, मेरे पैसे ले लिए और तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो। सहाबा खड़े हो गए और 1 सेकंड के अंदर उसको कत्ल कर सकते थे, लेकिन आपने फरमाया उमर, उसको कोई मारने की जरूरत नहीं, इसका हक है, हमने उससे पैसे लिए हैं। ये अलग बात है कि जरूरत से पहले, वक्त से पहले वो हमसे मांगने के लिए आ गया है, लेकिन मारना नहीं चाहिए। ठीक है, उसने वक्त से पहले मांगा। आप सुनना ध्यान से। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर वगैरह बड़े बड़े सहाबा से कहा कि बैतुल माल में जाओ और उसको उसका जितना देना है उससे डबल दे दो, उससे डबल दे दो। और जब ये ऐलान हुआ तो वो यहूदी रोता हुआ सरकार के पैरों में पड़ गया और उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं तो मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। तो फरमाया तूने ऐसी बदतमीजी क्यों की? कहा कि मैंने अपनी तौरात में पढ़ा है कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, उसमें सबसे अच्छी खूबी ये होगी कि वो गुस्से की हालत में भी अपने दुश्मन से बदला नहीं लेंगे, गुस्से की हालत में भी अपने आप से जबान से बुराई नहीं निकालेंगे। हिल्म, बुर्दबारी, गुस्सा पीने की सलाहियत उनमें कूट कूट से भरी हुई थी। हिल्म उसको कहते हैं, हिल्म, बुर्दबारी। फरमाया मैंने सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर जान ली थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि गुस्से की हालत में आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो। इसको देखने के लिए 6 महीने से पहले मैंने कर्ज का मुतालबा कर लिया। आज उसका भी इम्तिहान पूरा हो गया और मुझे मालूम हो गया कि मेरी किताब तौरात में जो लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे नबी है। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना। मेरे भाइयों आओ मेरे भाइयों, इख्तिलाफ को हम ख़त्म करें और सुन्नी जमाती इधर उधर के इख्तिलाफ में से हटकर हम में से हर एक सच्चे मोहम्मदी बनकर
अपनी औलाद के दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाने का जज्बा पैदा करें। यही चंद बातें थी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं मेरे भाइयों, पंजाब वगैरह के इलाके के अंदर काफ़ी बाढ़ और काफ़ी पानी से परेशानी है। यहाँ ये हमारा ज़िम्मेदार मस्जिद है, मशवरा करके अपने बुज़ुर्गों से, यहाँ की मस्जिद कमेटी से हमसे जो हो सके राइट जगह पर पैसा पहुँचाने की कोशिश करें। और अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, दुआ करें कि जो बेघर हो गए हैं अल्लाह इन्हें आफ़ियत वाला घर अता फरमाए, बेरोज़गार हो गए अल्लाह इन्हें आफ़ियत वाली रोज़ी अता फरमाए। ए अल्लाह मुझ गुनहगार को सच्ची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमा कर एक एक सुन्नत पर ज़िंदगी भर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।